हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर अपन लोग पहले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र के बारे में। कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई एक आवेश दे रखा हो, एक बिंदु आवेश दे रखा हो, उसके कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि क्या फॉर्मूला आएगा उसका। ठीक है, उसी पर डिपेंड अपन आज पढ़ेंगे कि बहुत सारे अगर आवेश दे रखे हों, उन आवेशों के निकाय के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वो कितना आएगा। ठीक है, वो निकालेंगे। उससे पहले अपन कल की क्लास में थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ था, उसके कारण इस बिंदु P पर जो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, इस बिंदु P पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र बताना है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र कितना आया। तो उसका जो फॉर्मूला आया था बच्चों अपने पास में, वो आया था E = KQ अपॉन R स्क्वायर। E वेक्टर = KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने कल की क्लास में निकाल चुके हैं। तो अभी आगे से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कोई एक पॉइंट चार्ज दे रखा हो, उसके कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालोगे? KQ अपॉन R स्क्वायर से, यानी उस बिंदु जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की उस आवेश से जो दूरी है वो ले लोगे, और जो आवेश है, जो स्रोत आवेश है वो क्या है, उसको लेके आप लोग ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है कि इसी प्रकार से जैसे ये आवेश रखा हुआ है, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे ऐसे आवेश रखे हुए हों। ठीक है, इन सभी आवेशों के कारण, जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हुए हों, तो इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी वो निकालने के लिए अपन करते हैं डेरिवेशन अपना। देखो किस प्रकार से अपन निकालेंगे, ध्यान से देखना। जैसे ही अपन लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर एक विद्युत बल निकाला था कि कूलाम के नियम से जो बल आया था वो निकाला था कि बहुत सारे बल आवेश दे रखे हों, उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल निकालना हो, या आवेशों के निकाय के कारण या बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर बल निकालना हो, तो वो अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे काम में लिया था, उसी प्रकार से बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। उसमें क्या किया था कि अपन ने एक आवेश के कारण उस बिंदु आवेश पर, उस बिंदु पर जो आवेश रखा था उस पर कितना बल लग रहा है, ऐसे सभी आवेशों के कारण अपन ने अलग अलग बल निकाल लिया और उन सब का क्या कर दिया था, सदिश योग करके अपन ने उस आवेश पर या उस बिंदु पर कुल बल निकाल लिया था। उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना हो उस बिंदु पर क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, जितने भी आवेश होंगे उनके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल के उन सब का सदिश योग कर देंगे, जो क्या होगा, उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे और अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर निकालेंगे। सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उन सब का सदिश योग करके। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो वापिस से लिख सकते हो कि सभी आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के या बीजगणितीय योग के सदिश योग के बराबर होगी। अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार या अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत अन्य आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। ठीक है, उस जैसे बल की अपन ने लिखी थी उसी प्रकार से इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ कि एक ये मान लो कोई एक्स वाई निर्देशांक तंत्र है, ये कोई एक्स वाई निर्देशांक तंत्र है, ये मूल बिंदु है, इसमें कोई आवेश रखे हुए हैं। जैसे मान लो ये Q1 आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, जिसका स्थिति सदिश यहाँ से जो दिया हुआ है बच्चों वो R1 सदिश दिया हुआ है। एक Q2 आवेश रखा हुआ है, वो मान लो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं Q2 आवेश रखा हुआ है, जिसका स्थिति सदिश यहाँ से दिया हुआ है बच्चों वो R2 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके Qn आवेश एक यहाँ रखा हुआ है, Qn आवेश जिसका यहाँ से जो स्थिति सदिश है बच्चों वो Rn सदिश दिया हुआ है। इन सभी आवेशों के कारण अपन को एक बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु यहाँ स्थित है P, इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि कितनी आएगी।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माना, देखो यहाँ से आपको ये हेडिंग डालनी है और यहाँ से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। जब आप लोगों को वीडियो को पॉज करने के लिए बोला जाए, वीडियो को पॉज करना और उसको नोट कर लेना, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, माना किसी निकाय में Q1, Q2, डैश 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 Qn आवेश स्थित हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश, R2 सदिश, डैश 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 Rn सदिश है, ठीक है। क्या माना कि अपन ने ऐसे Q1 Q2 करके ऐसे n आवेश मान लिए जिनके स्थिति सदिश R1 R2 और R सदिश दिया हुआ है अपन को, ठीक है। ये मैंने बात यहाँ पर लिखी है। अब इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकालनी हो, उस बिंदु पर अपन क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक परीक्षण जो आवेश है वो Q0 मैंने मान लिया। मान लो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। क्या किया, इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, ठीक है। अब इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है, इस बिंदु P की जो स्थिति है बच्चों, वो Q1 आवेश की जो दी हुई है वो मैंने मान ली R01 दिया हुआ है। Q2 आवेश जो दिया हुआ है वो R02 दिया हुआ है, R02 दिया हुआ है। इसी प्रकार से Q1 जो आवेश है इसकी यहाँ से जो स्थिति है बच्चों वो दी हुई है R0n दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं इनको डैश डैश से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, इसको डैश डैश से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, क्या बच्चों वो इधर होगी, E1 वेक्टर इधर ही तो होगी। बल इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में बल होता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो इस दिशा में होगी। इसके कारण बोलो किधर होगी, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, E2 इधर की ओर होगी। ऐसे ही n आवेश के कारण किधर होगी, इस प्रकार से n आवेश के कारण हो जाएगी, इस लाइन के अनुदिश ऐसे। तो इस प्रकार से इन सभी आवेशों के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अगर लिखना चाहूं तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो कि Q1 आवेश का बिंदु P से जो स्थिति सदिश है वो R01 दिया हुआ है, Q2 आवेश का R02 है, Q3 आवेश का R03 होगा, ऐसे ही n आवेश का क्या होगा, R0n होगा, ठीक है। लेकिन अभी अपन डायरेक्ट कर लेते हैं कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अपन लिख सकते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिख लूं Q1 आवेश के कारण। बोलो देखो, मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, आप मान लो इन सभी आवेशों को भूल जाओ, यहां पर बस एक Q1 आवेश स्थित है और एक बिंदु P स्थित है, ऐसे है। मान लो एक ये Q1 आवेश स्थित है और एक ये बिंदु P स्थित है।
इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो दी हुई है r01। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है r01। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वो क्या आएगी, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के अंदर बताया, क्या आएगी बोलो, KQ1/R01 का स्क्वायर। क्या आएगी बच्चों, KQ1/R01 का स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट R01 का कैप, क्योंकि डायरेक्शन के लिए काम में लेंगे तो डायरेक्शन के लिए E1 की दिशा में क्या होगा, R01 होगा, E2 की दिशा में R02, En की दिशा में R0n। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अपन मान लेते हैं कि और कोई भी आवेश यहाँ पर एक बार के लिए नहीं रखे हुए हैं, उन सबको अपन भूल जाते हैं। ठीक है, और इस एक आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लिखते हैं। तो बोलो वो क्या आती है, KQ1/R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप। इस प्रकार से बच्चों ये आ गई समीकरण 1। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण निकाल लिया। देखो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं, क्या माना है मैंने, एक कोई भी निकाय मान लिया जिसके अंदर Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से n आवेश रखे हुए हैं और उन सब का जो स्थिति सदिश है बच्चों वो दिया हुआ है R1, R2, R3, Rn तक। ठीक है, अब इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोगों को निकालनी है। तो इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 अपन रख देते हैं। Q0 रख दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना बताया था तो मैंने यही सिखाया था कि एक बिंदु आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसी बिंदु पर, तो वहां पर अपन एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, फिर उस पर बल निकालते हैं, फिर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अपन ने वो डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला निकाल लिया था। अब अपन बार बार में ऐसा नहीं करेंगे। अब अपन को पता लग गया कि इस एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, तो उसी से मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया कि पहला जो आवेश है Q1 आवेश है उसके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 वेक्टर आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, वो इतना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो अन्य आवेश है उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार से Q2, Q3, डैश डैश Q1 आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो कितनी आएगी, E2 क्या आएगा बोलो, E2 वेक्टर बोलो क्या आएगा, E2 बराबर KQ2 देखो ये Q2 आवेश है तो KQ2 बीच की दूरी कितनी है, R02, तो R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे करके अपन अगर n आवेश की लिखना चाहें तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, En वेक्टर बराबर KQ1/R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। तो इस प्रकार से n कोई भी आवेश दिए हुए हों उनकी अपन इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बच्चों मैंने बताया अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे अपन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उन सभी का अपन क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, जिससे अपन को इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र मान लो E सदिश आया है वो क्या आएगा, इन सभी जो E1, E2, E3 आया है इन सभी के सदिश योग के बराबर आएगा। तो अपन लिख सकते हैं E सदिश बराबर E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके क्या आएगा En सदिश।
ठीक है। अब अपन इस समीकरण के अंदर ये जो 1 नंबर 2 नंबर ये समीकरण के जो मान आए हैं, ये समीकरण के मान अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन मान लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो, इधर मिटा दूँ ये डायग्राम, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस डायग्राम को बना लो ताकि मैं इसको मिटा दूँ और इधर फिर आगे कर दूँ। चलो मैं कर ही देता हूँ आगे, फिर नोट कर लेना। ओके, ई सदिश बराबर E1 का मान क्या है, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस E2 क्या आया है, ये रहा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप। इस प्रकार से अपन लोग n जो है आवेश उनके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो लिख सकते हैं, जो क्या आएगी Q1 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n डेश 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 तक आ रहा है यहाँ पर प्लस। ठीक है, इसके आगे ही लिखना है ये, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर यहाँ लिखता हूँ इसके आगे का। ठीक है, चाहो तो ये समीकरण लिख दूँ मैं, बोलो ये समीकरण लिख दूँ दोबारा, मान वहाँ रख देता हूँ। चलो E1 E2 के मान आगे यहाँ पर है, तो E सदिश क्या आएगा, E सदिश बराबर E1 का मान क्या है Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस E2 का मान क्या है बोलो बच्चों, वो रहा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप प्लस ऐसे डेश 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 क्या आएगा बोलो Q1 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। ठीक है, ये अपन ने ये जो मान थे यहाँ पर रख दिए हैं E1 E2 E3 En की। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया आपको कि जोड़ने के लिए अपन एक साइन काम में लेते हैं समेशन का। ठीक है, चाहो तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो फिर लिख देते हैं, यहाँ से K कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बोलो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप प्लस यहाँ क्या बचेगा Qn अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। बोलो ये लिख सकते हैं, बोलो दिख रहा है आप लोगों को, ये लिख सकते हैं। अब इसको देखो लिखने के लिए मैंने आप लोगों को एक समेशन बताया था कि अपन एक समेशन है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो और इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, अब इसको नोट कर सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके आगे, अब इसके आगे क्या कहानी आएगी देखो, इसके आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E सदिश बराबर, देखो K तो ऐसे कैसा आ गया, पिछली अपन ने जब अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया था और अपन ने बहुल आवेशों के कारण बल निकाला था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अपन इस प्रकार से जोड़ने के लिए एक समेशन का साइन काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QI अपॉन R0I का स्क्वायर इंटू R0I का कैप। अब I का जो मान है वो 1 से लेके n तक है, इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं देखो K तो ऐसा कैसा है, अगर I का मान 1 से लेके n तक है, मतलब I का मान अगर 1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप। तो ये देखो ये रहा, फिर प्लस का समेशन क्या करेगा, जोड़ेगा, तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर I बराबर 2 रखो तो Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02, तो ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से n रखोगे तो Q1 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप, ये रहा। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग बहुल आवेशों के कारण जो बल आता है वो निकाल सकते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। बल अपन लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर निकाल लिया है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इनको नोट करना है, PDF आपको अलग से सेंड नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से क्लास ली होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट अपना